नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप इसको बोल सकते हो। मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आज जो है यहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जितने भी बच्चे 12th कॉमर्स की एग्जाम इस साल, मतलब 12th कॉमर्स की एग्जाम इस साल 2024 बोर्ड के अंदर देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए OCM जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसके अंदर वहां पर क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ते हैं इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर। तो यहां पर मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसकी पूरी पेपर पैटर्न किस तरीके से डिजाइन करी गई है 2024 के लिए, प्लस यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं सेक्शन सी, डी और ई के अंदर जो आप लोगों को वहां पे पढ़ने चाहिए, जिससे आपके मार्क्स वहां पर क्या है बहुत ही अच्छे से स्कोर हो सके। बिकॉज देखो, अगर आप पूरा पढ़ने जाओगे तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वहां पर आपका ये जो है अब जो खत्म हो सके। तो इसीलिए यहां पर क्या है कि मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसको अगर आपने उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आपने वहां पे प्रिपेयर कर लिया तो इट इज अ डैम श्योर दैट कि वहां पर आप लोगों के मोर देन 80 मार्क्स या तो फिर आप बोल सकते हो 90 मार्क्स स्कोर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप इसको कितना जल्दी से जल्दी देख रहे हो इस वीडियो को, और वहां पे आप इसके बेस पे किस तरीके से तैयारी शुरू कर रहे हो। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि OCM का फॉर्मेट जो है वो किस तरीके से तैयार करा गया है। अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए के अंदर 1 से लेकर 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। सारे क्वेश्चन जनरल ऑप्शन के साथ आएंगे और MCQs उसके अंदर पूछे जाने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20 और टोटल मार्क्स कितने होने वाले हैं 20। यानी कि क्वेश्चन या तो आप बोल सकते हो 1 से लेकर 20 तक जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, MCQs होंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी के अंदर तो 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको सारे क्वेश्चन जो वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं आपको, ये आपके वन वर्ड क्वेश्चन होंगे। वन वर्ड क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं आपको 10 और 10 एक मार्क के होंगे, तो मतलब टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके वहां पे 10, मतलब कि टोटल 30 मार्क्स तो आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ MCQs और वन वर्ड से ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी के अंदर यहां पे 31 से लेके 47 क्वेश्चंस आएंगे। 31 से लेके 47 नंबर तक में यहां पे टोटल 17 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन बट मुझे अटेंड कितने करने हैं यहाँ पर, एनी 13। अब एनी 13 के अंदर जितने भी आप वहां पे अटेंड करोगे तो 13 के हिसाब से आपको वहां पर कितने मार्क्स पर्टिकुलर कंसीडर होंगे, आपके वहां पे 26 मार्क्स आपको वहां पर मिलेंगे अगर आपने 13 क्वेश्चंस को सही से अटेंड किया होगा तो। और इस क्वेश्चंस को, मतलब कि सेक्शन सी वाले क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ। अगर सेक्शन डी की मैं बात करता हूं वहां पे, तो सेक्शन डी के अंदर वहां पर क्या है 48 क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक आने वाला है, मतलब क्वेश्चन नंबर 48 से 50 तक 12 क्वेश्चन होंगे। 12 में से मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने अटेंड करने हैं, 8 वहां पे अटेंड करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन पॉइंट। ध्यान रखना, जैसा सेंटेंस के अंदर मेंशन होता है आपको उसी तरीके से आंसर लिखने होते हैं। आप लोग वहां पर क्या करते हो, ऐसे वाइज हर एक आंसर लिखते जाते हो। अगर आप ऐसे वाइज आंसर लिखोगे तो आप लोगों को वहां पे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन सही होने पे भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको जैसा वहां पे क्वेश्चन में कहा गया है उसे लिखना है, तो उसी तरीके से आपको वहां पे लिखना रहेगा। 12 क्वेश्चंस आते हैं वहां पे, 12 में से मुझे सिर्फ और सिर्फ 8 अटेम्प्ट करने हैं, तो 8 के हिसाब से वहां पर मुझे 24 मार्क्स कंसीडर मिलेंगे, यानी कि मुझे 24 मार्क्स कंसीडर करने हैं। सेक्शन ई की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो सेक्शन ई के अंदर यहाँ पे 60 से लेके 65 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे वो सेक्शन ई के अंदर होंगे। 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 में से सिर्फ और सिर्फ मुझे कितने अटेम्प्ट करने हैं, 4 अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पे। और ये कौन से हैं मेरे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, मतलब कि ब्रीफ आप इसे बोल सकते हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जब मैं अटेम्प्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे 4 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे तो मतलब मुझे कितने मार्क्स मिले हैं यहाँ पे 20 मार्क्स मुझे सेक्शन ई के अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पे टोटल इस तरीके से बताया गया है कि ऑप्शन के साथ यहाँ पे 65 क्वेश्चंस आप लोगों को आने वाले हैं। आप उसमें से जो भी अटेम्प्ट करोगे वो एग्रीगेट होके 100 मार्क्स के साथ वो लोग कंसीडर वहां पे करेंगे। अब अगर मैं आपको कहूं कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहेगा, क्योंकि प्रिपरेशन करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से चैप्टर का कितना वेट है, उसके हिसाब से हम लोग वहां पर क्या है चैप्टर को प्रायोरिटी देके उसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, या तो उसको हम सबसे पहले वहां पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूं तो विदाउट जनरल ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो वो 10 मार्क्स में आएगा, और विथ जनरल ऑप्शन की
की बात करता हूं तो वो 15 मार्क्स के अंदर आएगा। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 जो है विदाउट जनरल ऑप्शन 6 मार्क में है और विद जनरल ऑप्शन भी कितने मार्क्स का है, 6 मार्क का है। चैप्टर नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लानिंग। तो यहाँ पे ये जो है विदाउट जनरल ऑप्शन अगर आता है तो 7 मार्क्स में आता है और विथ जनरल ऑप्शन आता है तो कितने मार्क्स में आता है, 12 मार्क्स के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपको तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। अब ये जो चैप्टर है वो हमको विदाउट, अगर मैं आपको कहूं कि विदाउट जनरल ऑप्शन आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा और विथ जनरल ऑप्शन कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। मतलब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। स्टाफिंग की अगर मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 5 की, तो विदाउट जनरल ऑप्शन ये आएगा 10 मार्क्स में और विथ जनरल ऑप्शन ये कितने मार्क्स में आएगा, 15 मार्क्स में आएगा। चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारा है डायरेक्टिंग, तो यहाँ पर विदाउट जनरल ऑप्शन 10 मार्क्स, विद जनरल ऑप्शन 15 मार्क्स। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा क्या है, नेक्स्ट जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर यहाँ पर क्या होगा, विदाउट जनरल ऑप्शन ये कितने मार्क्स में आएगा, 6 मार्क्स में आएगा और विद जनरल ऑप्शन के अंदर यहाँ पर ये 8 मार्क्स के अंदर आएगा। चैप्टर नंबर 8 जो है वो हमारा विदाउट जनरल ऑप्शन 8 मार्क्स में आएगा और विद जनरल ऑप्शन भी कितने मार्क्स में आएगा, 8 मार्क्स में ही आने वाला है। अगर मैं चैप्टर नंबर 9 की बात करता हूँ फाइनेंशियल मार्केट, तो यहाँ पर विदाउट जनरल ऑप्शन ये 8 मार्क्स में, विथ जनरल ऑप्शन ये भी 8 मार्क्स में आएगा। चैप्टर नंबर 10 भी इसी तरीके से है, विदाउट जनरल में कितना आएगा, 9 और विथ में कितना आएगा, 12। अगर मैं 11th चैप्टर की बात करता हूं तो विदाउट जनरल ऑप्शन 8 मार्क्स, विद जनरल ऑप्शन 13 मार्क्स। अगर मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 की बात करता हूं तो चैप्टर नंबर 12 जो है वो यहाँ पर विदाउट जनरल ऑप्शन 8 मार्क्स में आएगा और विद जनरल ऑप्शन यहाँ पर कितने मार्क्स में आने वाला है, 8 मार्क्स के अंदर आने वाला है। यानी कि अगर आप विदाउट जनरल ऑप्शन के हिसाब से देखते हो तो आपका 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसको हम बोलते हैं विदाउट जनरल ऑप्शन। अगर कोई जनरल ऑप्शन अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलता है तो आपका 100 मार्क्स का पेपर बनता है और विद जनरल ऑप्शन के साथ वो कितने मार्क्स का हो जाता है, 130 मार्क्स का हो जाता है। तो आप 130 मार्क्स में से आप कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करते हो, 100 मार्क्स का आप वहाँ पे अटेम्प्ट करते हो। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, पूरी की पूरी प्रिपरेशन करनी है फुल मार्क्स लाने की, क्योंकि बीए जो चैप्टर है इट इज ए थियोरेटिकल चैप्टर। तो यहाँ पर आपको जो है वो पॉइंट वाइज या तो जैसा भी सेंटेंस आपको कहा जाता है आपको उस तरीके से लिखना रहेगा। अगर आप ऐसे लिखोगे तो वहां पे आपको अच्छे से मार्क्स वो लोग देंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। देखो सेक्शन हिसाब से, मतलब कि सेक्शन सी के अंदर देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो सेक्शन सी के अंदर आप लोगों को यहाँ पे 90 क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो मैं भी जानता हूँ 90 क्वेश्चंस मैंने बोलने के लिए तो बोल दिए 90 क्वेश्चंस, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर तैयार करना है। क्यों? बिकॉज कि आप लोगों को फुल मार्क्स लाने हैं या तो फिर आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाने हैं। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो उसके अंदर आपको आगे बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं, वो हम आने वाले वीडियोज़ के अंदर कुछ कवर करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको 90 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को यहाँ पे तैयार करना है। अब देखो ये जो 90 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको यहाँ पे डिक्टेट करके नहीं बताऊंगा, इसका पीडीएफ जो है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसके अंदर जाके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप वहां से जाके उसे देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपको जितने भी 90 क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर कैसे करना है, तो देखो अगर आप दिन के एवरेज 10 क्वेश्चन भी तैयार करोगे तो मेरे हिसाब से ये 9 डे के अंदर वहां पर क्या है, ये सारे के सारे जितने भी 90 क्वेश्चन है वो क्या हो जाएंगे, वहां पे कंप्लीट हो सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से मैनेज करते हो, क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ द कॉमर्स और आपका जो सब्जेक्ट है इट इज एन मैनेजमेंट। तो आपको यहाँ पर मैनेजमेंट करना है कि किस तरीके से मैं इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करूँ। अब अगर मैं सेक्शन डी की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो सेक्शन डी के अंदर भी यहाँ पर मैंने देखो बहुत सारे क्वेश्चंस को मेंशन करके रखा है और सेक्शन डी के अंदर भी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन है, 64 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 64 क्वेश्चंस को भी आप लोगों को किस तरीके से तैयार करना है आपको यहाँ पे देखना रहेगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान रखना, जिसके आगे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, ये क्वेश्चंस को आप लोगों को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, बिकॉज इट इज अ पॉसिबिलिटी एंड इट इज एन चांस कि वहां पर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन इट इज एन सेक्शन ई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन और सबसे बड़ा सेक्शन रहता है हमारा ये हमारा सेक्शन होगा 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। इसके अंदर तो मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिए हैं। इन 20 क्वेश्चंस को आप लोगों ने अगर अच्छे से तैयार कर लिया तो डैम श्योर मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कि सेक्शन ई के अंदर आप लोगों के यहाँ पे
20 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। इस हिसाब से मैंने आप लोगों को यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस बताए हैं, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पर, तो मैंने वो सारी चीज यहाँ पर मेंशन करके रखी है। तो आप उसके हिसाब से इन क्वेश्चंस को तैयार करना, इन सेक्शंस को वहां पर आप तैयार करना। डैम श्योर मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि अगर आपने इसमें से पढ़ा होगा या इसके अंदर से क्वेश्चंस को आप लोगों ने तैयार करा होगा, तो आप लोगों के वहां पर पेपर के अंदर 80 to 90% पेपर पैटर्न या पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों को यहाँ पर इसी के अंदर से देखने के लिए मिल जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, आप लोगों को वहां पे इसके बाहर से ज्यादातर कुछ भी देखने के लिए मिलेगा नहीं। ऑलमोस्ट इसी के अंदर से सारी चीज वहां पर क्या है आप लोगों की कवर हो जा रही होगी। तो ये यहाँ पर थे हमारे बीए के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे सेक्शन सी, डी और ई के अंदर। बिकॉज ए और बी जो होता है वो तो एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन है, वो तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा सी, डी और ई, क्योंकि इसके अंदर हमको वहां पर क्या है मार्क्स को स्कोर करना रहता है। तो मैंने आपको यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इन्हीं क्वेश्चन को जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन की लिंक के अंदर भी वहां पर मैं आपको दे दूंगा, जिससे क्या है कि वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे आप इसे आसानी से यूज कर सकते हो आपकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर के हिसाब से या तो फिर सब्जेक्ट के हिसाब से आगे जो भी आते जाएंगे वो वहां पे कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।